कहा जी, दाव पे क्या लगा रहा है बताइए, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो निर्धन ब्राह्मण है। तो मैंने कहा घर तो सभी के पास है ना, घर दाव पे लगा दो, मैं दर्शन कराता हूं उसके बाद में फिर। तो किसी के पास इतना करेज नहीं था कि वो घर दाव पे लगाता। मुझे किसी का घर या 1 रुपया भी नहीं चाहिए था। बट पॉइंट सारा का सारा इस बात के ऊपर है, जब कोई एक्सेप्शनल चीज आपकी लाइफ में होती है, उसके बार्टर के बदले आप खुद क्या कर रहे हैं। किसी भी साधारण गुड न्यूज और एक असाधारण न्यूज, दोनों में फर्क क्या होता है? आपके रिफ्लेक्शन का ही तो फर्क है। हमने भगवान को जगह ही नहीं दी है अपनी लाइफ में, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। एंड एंड जेस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या होता था, एक राजा के पास में जो है वो दासी आती थी और वो कहती थी महाराज ये वाली खबर है। वो राजा खुश होता था और गले में एक माला उतार के दे देता था। तो मैंने रियलाइज करा कि इसको भी पता है कि इसकी खबर की वैल्यू कितनी है। तो अगर हम 5,000 करोड़ की ब्रांड बनना चाहते हैं, हमारी इवैल्यूएशन नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। वी शुड बी एबल टू क्रिएट अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द प्रोसेस। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? भाई आपने भगवान के दर्शन करे, आप मन में बोलते कि जी मैं ना 1,000 लोगों को खाना खिलाऊंगी, पता चलता कि हाँ भाई एक एफर्ट है। ये तो पता चले कि हाँ आपकी लाइफ में उस चीज का वैल्यू कितना है। तो हम बातें जितनी मर्जी बड़ी बड़ी करें, एंड ऑफ द डे ग्राउंड रियलिटी में हम वहीं अटके हुए हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब बताइए, आप वसुधी गोयल जी क्या बोल रहे थे? सर मुझे सबसे पहले तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत मिले हैं। जो थिंग जो फेयर मुझे लग रहा था ये मेरे से होगा नहीं, वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है मैंने एड्रेस किया है इसको। मेडिटेशन से मुझे उस पे बहुत कॉन्फिडेंस आया है कि आई नो कि अब मुझे करना क्या है। मतलब मुझे इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कभी नहीं मिला। आई एम ऑलवेज कि दे यूज टू बी सो मेनी थॉट्स कि ये भी करना है, ये भी करना है, पर अब मुझे लगता है कि हाँ ऐसे करना है। What will be the steps for how I have to proceed? I will start making my 9 points. अभी तक वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था करना कैसे है। अब वो मैं काम प्रोसीड करना शुरू करूंगी। बट हाँ सर, मतलब बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली। एक फेयर सर बहुत ज्यादा था मेरे में, बहुत चीजों को लेके, वो खत्म हो गया। भाई वो बहुत 9 पॉइंटर पसंद। वाले के लिए तो मैं ये बोलूंगा, सब मेरा सजेशन है, इट इज नॉट वो कि एक सेशन जो है आप लोग सब मिलकर जो है डिस्कशन वो किरण जी के साथ में करिए। वो 9 पॉइंटर का क्लैरिटी से पहले आपको विजन, मिशन, गोल्स, ये स्ट्रैटेजी, अप्रोच, मतलब वो कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो जरूर पता होनी चाहिए। तो मतलब वो चीज जो है वो अगर आपके रडार में नहीं होगी तो बड़ा थिंकिंग आप उसको कभी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। नॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो नॉलेज का रोल बहुत बड़ा है, तो अभी हमारे पास में कोई महासरस्वती जैसी देवी है, अदरवाइज होती ही नहीं। तो नॉलेज का रोल प्ले तो बहुत ही बड़ा हो गया पूरे प्रोसेस में। बट ये है कि हमारे को क्योंकि वो स्ट्रक्चरिंग नहीं पता, एंड हमारे यहाँ कांस्टेंट अपब्रिंगिंग फॉर जनरेशन्स टुगेदर जो है वो इस बात के हिसाब से है कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ लिख जाए और उसकी एक ढंग की सी नौकरी लग जाए। तो वो जो नौकरी का या जो नौकर का माइंडसेट है वो बहुत करप्ट इंफॉर्मेशन है। पहली बात, हिंदुस्तान में नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी से होता है, प्राइवेट नौकरी से नहीं होता। तो जब ये कहानी शुरू हुई थी तब सरकारी नौकरी के अंदर भी जो सबसे बड़ा माइंडसेट था वो किस बात का था? काम नहीं करना पड़े और तनख्वाह आ जाए। तो हमारे यहाँ जो ग्रूमिंग हुई है वो पिछले 50 साल से इस बात के ऊपर हुई है, हर एक व्यक्ति की, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, कि
पढ़ें और नौकरी मिल जाए। द थर्ड करप्शन वाज कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो रिश्वत भी मिलेगी, तो नौकरी भले ही छोटी हो लेकिन रिश्वत तो होगी होगी। तो ये हमारा वास्तु स्थिति है। एज अ रिजल्ट आर थॉट्स ऑलवेज रिमेन्ड करप्टेड। जो लोग एक्सेप्शनली थे वो भी दूसरी, मतलब ईमानदारी की एक दूसरी पीक की बात करते थे। बट जितना भी मैंने स्टडी करा, मुझे कभी भी कोई भी ईमानदार व्यक्ति काम करता हुआ ही नहीं दिखा। वो केवल डॉक्यूमेंट में यही देखता था कि अच्छा इसमें जो है ये कोई बेईमानी का स्कोप हो सकता है, रिश्वत हो सकती है, मैंने को रिश्वत नहीं लेनी तो मैं इसको वहीं रोक दूं। वो काम ही नहीं करता था। 10 में से 8 बार मैंने एक ईमानदार आदमी को काम करते ही नहीं देखा। जस्ट बिकॉज कि, तो हमारा थॉट बहुत प्रोग्रेसिव होना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि हम करप्ट हैं या नहीं है, व्हाट मैटर्स इज कि हम इन द डोमेन ऑफ प्रोग्रेशन दूसरे की लाइफ बेटर करने के लिए कितने स्टेप्स ऐसे ले सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो पहले थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करिए। इफ एनीबडी फील्स कि दे हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ ब्रांड। और इसको भी मैं ब्रांड को ऐसे लेकर चलूंगा कि आप इमेजिन करिए कि आपके बच्चों का देश, मतलब आपके बच्चे जो हैं आज से 25 साल बाद जिस देश में रहें, वो किसी भी यूएस, चाइना, रशिया ऐसे करके, मतलब इन सबको पुट टुगेदर करके भी वो उनसे ऊपर हो। इट इज नॉट अबाउट कि मैं बोलूं कि भाई जो मुकेश अंबानी जो है या और बाकी जो हिंदुस्तान के बिलियनर्स हैं सो कॉल्ड, दे बिकम ग्लोबल टॉप 250 ब्रांड्स। वो मेरा पॉइंट नहीं है कहने का। मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर बच्चे हेल्थ वेल्थ और एजुकेशन में इतना बड़ा ब्रांड बने सो दैट दे बिकम दंड नायक इन देयर ओन अप्रोचेस एंड वर्ल्ड। मैं इतना बड़ा सिस्टम, मतलब मैं सबसे ज्यादा, अगर हार्ट फेल्ट में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि मिश्रा जी ने एक ऐसी कंपनी सेटअप कर दी साइबर सिक्योरिटी में विच बिकम्स अ वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड लीडर। मतलब ये मेरा एस्पिरेशन हो गया कि स्टार्टिंग थॉट के तौर पे कि दंड नायक का मतलब क्या है, सिक्योर्ड सिस्टम। कोई भी टुच्चे से टुच्चा व्यक्ति मेरे अकाउंट से कभी भी पैसे चुरा सकता है एंड देर इज नो लॉ फॉर इट। तो जब मैं अपने देश को इमेजिन करूं तो इट शुड बी अ सिक्योर्ड प्लेस। सिक्योर्ड प्लेस में हमें कैसे पढ़ाया जाता था, एक चीज होती है मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय क्या होता है, जब छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है उसको मत्स्य न्याय कहते हैं। ये बिजनेस डोमेन का कॉन्सेप्ट है कि छोटे बनिए को बड़ा बनिया खा जाता है और उसको गलत नहीं माना जाता। तो जब मैंने चाणक्य को पढ़ना शुरू करा तो चाणक्य के में लिखा हुआ था कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, ये मत्स्य न्याय होता है। जब मत्स्य न्याय ना हो उसको दंड व्यवस्था कहते हैं, उसको दंड कहते हैं। कि जब किसी भी स्थिति में न्याय हो, छोटा बड़े को खा जाए कैसे हो सकता है पॉसिबल। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उसमें परिभाषा ही नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि इमेजिन करना शुरू करिए कि कल से आपका देश कैसा हो जाए। तो जब आप उस तरह से इमेजिन करेंगे तो अब उस जर्नी में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते, अवेयरनेस तो फैला सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये बीज मंत्र जो है इसको मैं हर सब्जेक्ट से कनेक्ट कर दूं। फॉर एग्जाम्पल रेकी, अब रेकी और बीज मंत्र जो है उसका कनेक्शन बुद्धिज्म से हटा के हिंदुइज्म में आ जाए। प्राणिक का कनेक्शन जो है वो प्राण नहीं प्राण रही है, प्राण रही का कनेक्शन जो है बुद्धिज्म से हटाकर हिंदुइज्म पे आ जाए। ऐसे करके इतना तो काम आप कर ही सकते हैं कि हाँ भाई एक किताब लिखी, उसमें सारे हिस्टोरिकल पॉइंट्स, रिसर्च पॉइंट्स डाले और उसको आपने एक्सप्रेस कर दिया। कोई व्यक्ति लॉ का लॉ जानता है तो वो बोले कि हमारे देश में कौन कौन से लॉ जो है वो रिफॉर्म मांगते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, एक्चुअल डेफिनेशन कैसी है, वो लॉ की पार्ट में हो गया।
कोई मैनेजमेंट की डोमेन का है, कोई मेडिसिन की डोमेन का, जो जिस भी डोमेन का हो, वो कुछ ना कुछ ऐसा स्टोरी लाइन के तौर पे, ऐसा कॉन्सेप्ट के तौर पे बनाए, सो दैट इट बिकम्स अ आई ओपनर फॉर अदर्स। दैट्स व्हाट आई मीन बाय बिकमिंग अ ब्रांड। मेरे पूरे प्रोसेस में 5,000 रुपये करो, 5,000 करोड़ रुपए कमाने की कोई कहानी नहीं बता रहा मैं। ब्रांड बनने के बाद फिनेंशियल आउटकम अपने आप जनरेट होता है। ये मेरा पॉइंट है बताने समझाने के तौर पे। एंड कल का स्पेसिफिक जो बीज मंत्र का एक्सप्रेशन जो था, मैं वो जानना चाह रहा था। मैं मतलब बाकी किसी और चीज के तौर पे नहीं, कि जब वो पर्टिकुलर बीज मंत्र आपके कान में जा रहा था और वो ऊपर से नीचे उतर रहा था, उसका क्या इफेक्ट आपके अंदर हो रहा था। दैट वाज समथिंग विच आई वांटेड टू नो। या मेरे मतलब विश थी कि भाई, क्योंकि मैंने एक एक बीज मंत्र आइडेंटिफाई करता गया, मैप करता गया, और फिर मैंने उसको डॉक्यूमेंट करके 108 आइडेंटिफाई करा अपनी लाइन ऑफ एक्शन में, और फिर मैंने वो 108 शेयर करे। तो इंटेंशन ये वाला था पूरे पार्ट में। जी नेहा जी बताइए। आप म्यूट पे बोल रहे हैं। कुछ नहीं सर, बस जो आपने पहले बोला ना वो थॉट था सर मेरा, वो मनी का कोई उसमें वो नहीं था, उसकी तो वैल्यू अलग मैडम ही है। उसे छोड़ दीजिए, मैं तो ऐसी चीजों को गिनती में भी नहीं लेता, मैं तो सिर्फ बताता हूँ। बिकॉज बताने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। हाँ जी सर। उसको ये मत लेकर चलिए कि वो जो है वो मेरे को मुझे हजार लगा कि वो रुपए या उस सब, के नहीं नहीं लिए। नहीं, वो कोई कोई कोई, मैं उस चीज में कोई बुरा नहीं मानता हूँ वो। मेरा मतलब सिर्फ इस बात का था कि हम जब कभी कोई काम करते हैं ना, हमें उसके डूज एंड डोंट्स भी ढंग से नहीं बताए जाते। आई वॉज हम्म। फॉर्चुनेट कि मेरे गुरुजी ने मेरे को ये चीज बताई। तो तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो पॉइंट वो नहीं है। आपने जो जेस्चर को जैसे ट्रांसलेट करा, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि मतलब कुछ तो, अगर आपको भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, तो कुछ इतना बड़ा करते जिससे कि आप खुद ही दब जाते। बाकी तो जवानी जमा खर्च है, वो सभी करते हैं। एक्चुअल जितना दिखता है, एक्चुअल जितना होता है, और जो रियल टाइम है उसमें बहुत फर्क होता है। अब मेरे को इस लाइन पे काम करते करते 7 साल तो हो ही गए, लोगों को दर्शन कराते कराते ही। तो इतना तो मुझे भी पता चलता होगा कि दर्शन का कितना एलिमेंट था, और बाकी एग्जैजरेशन या स्टोरी लाइन का कितना इम्पैक्ट था, और जिनको नहीं होता उनके भी पॉइंट्स के तौर पे। बट मेरा कहने का पक्ष ये था कि जब दर्शन होता है, तब क्या होता है। मेरे फादर हमेशा एक कहानी सुनाते थे मुझे, कि वो कहते थे कि एक बच्चा जो है वो घर में कुछ करता नहीं था, पड़ा रहता था, तो उसके फादर हमेशा उसे टोकते रहते थे। वाइफ कहती थी कि तुम हमेशा इसको टोकते रहते हो, ये जो है ये बहुत अच्छा है, बहुत लाजवाब है। बोले ये है या नहीं है मुझे नहीं पता, कल से जो है इसको खाना तब मिलेगा जब ये सुबह शाम तक काम करके आएगा, और अगर मुझे ये 1 रुपया कमा कर दिखाएगा तो मैं मान लूंगा कि ये जो है काम का है, नहीं तो इसको खाना नहीं मिलेगा शाम को। पहला दिन हुआ, बंदा घर से निकल गया, सुबह शाम तक इधर उधर घूमता रहा। उसने अपने किसी एक फ्रेंड से पैसे मांग लिए, पैसे मांग के जो है घर में 1 रुपया दिया। तो फादर ने उठाया, झूठ बोलता है, उसने वो कॉइन उठाया और चूल्हा जल रहा था उसमें फेंक दिया। हम्म। अगले दिन जब वो गया तो उसको मदर ने 1 रुपया दे दिया, तो फिर वो इधर उधर घूमता रहा, शाम को आया थका हारा, नौटंकी करी, और फिर 1 रुपया उसने चूल्हे में फेंक दिया। उसने कहा कि ये जो है, एक दिन ऐसा हुआ ना, तो उसके किसी दोस्त ने उसे पैसा दिया, ना मदर ने पैसा दिया। उसे लगा कि आज तो प्रॉब्लम हो गई। तो वो जो है वो गया बाजार में, तो देखा कि क्या काम करे, तो एक ट्रक से जो है वो बोरियां उतर रही थी, तो उसने कहा मैं बोरी उठा के, इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे, 100 बोरी उठा के मैं रख दूंगा। तो उसने जो है वो बोरियां उठाकर उसने जो है गोडाउन में रखी, और फिर उसको 1 रुपया मिला, तो थका रहा शाम को घर में आया।
बाप ने वैसे ही सिक्का उठाया और आग में फेंक दिया। जब आग में फेंका, आपका दिमाग खराब है पिताजी, इतनी मेहनत से 100 100 बोरी उठा के। तो वो पहली बार सच निकला कि वो जलती आग में भी उसने हाथ डालकर उस पैसे को निकाल लिया। हम्म। तो जब आपको दर्शन हो रहा है, तो वो जलती आग वाली कहानी तो अपने आप ही मुझे पता चल जाएगी। तो सर वो दर्शन नहीं थे, जैसे वो सिर्फ इमोशनल, इंटेंशन थी? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता, कोई दर्शन नहीं थे। इमोशनल चर्न होना, ओके। अपनी मदर से कनेक्ट करना। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपनी मदर को मिस करना शुरू हो जाता है, तो वो हम्म। एक्सप्रेशन भी, इमोशनल एक्सप्रेशन भी उस तरीके के आते हैं। ओके सर। बट जब दर्शन होंगे तो अपने आप ही सारी की सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। ओके सर। तो ये सर, ये जो चीजें आती हैं फिर ये क्या होती है, इनमें मतलब क्या डिफरेंस है? ये भी एक पार्ट है जो होता ही है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं ना इसके, ऐसी चीजों के बारे में। अब इतने बिजी द- होते हैं पर अपने आप वो चीज क्रिएट होती गई जैसे सामने। देखिए, ऐसा है, मैंने पहले ही बोला कि मुझे मेरा सब्जेक्ट पता है। मैं अगर कोई काम कर रहा हूं और मेरे काम कराने में किसी को दर्शन नहीं हो, तो इसका मतलब मेरे को काम करना ही नहीं आता। हम्म। और एक व्यक्ति को नहीं, मल्टीपल को दर्शन होने चाहिए। मतलब 50% को अगर दर्शन हो रहे हैं, तो वो प्लेसिबो है। तो जब कोई बैच ऐसा होगा कि जिसमें कि 80 90% को दर्शन होगा, तब वो पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये वो प्लेसिबो नहीं है, इट इज समथिंग मिराकुलसली विच हैड हैपेंड। इसलिए मैंने बार बार फीडबैक लेता हूं कि हाँ भाई, ये कल हुआ क्या, वो बताइए। क्योंकि एक एक बीज मंत्र मेहनत करके छांटा हुआ था, कोई बीज मंत्र ऐसा नहीं जो किताब में लिखा हुआ हो। तो एक एक थ्योरी, एक मॉडल उसके तौर पे, इन्वोकेशन अप्रोच। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मतलब कभी आप इस बात पे अपनी अटेंशन लेकर चलिएगा कि इस व्यक्ति को कैसे पता चला कि ये अप्रोच भी हो सकती है। मैंने कल क्या क्या चीजें करी थी, क्या क्या कमांड्स बोली थी। तो मेरा अटेंशन सिर्फ इस बात पे रहता है कि अगर क्रिएटर है, तो क्रिएटर के क्या क्या काम होंगे, मैं उनमें से कौन सा काम कर सकता हूं। मेरा वजूद नहीं है कि मैं वो काम करके दिखाऊं। हम्म। ठीक, पर मैं सोच तो सकता ही हूँ। सोच तो सकता ही हूं ना कि वो कितना काम करता होगा। तो जब मैंने वो शुंभ निशुंभ के मरने वाला पार्ट पढ़ा और दुर्गा सप्तशती लाइन पढ़ी, तो मैंने सिर्फ इतना सा कनेक्ट करा कि मैंने कहा हाँ यार, ये सोलर सिस्टम में सब कुछ घूम रहा है। तो पहले ये अनस्टेबल होगा, इसको किसी ने स्टेबल करा होगा। जिसने स्टेबल करा होगा वो कौन सी शक्ति है। एक सूर्य को स्टेबल करने के तौर पे बात करें, जिसको कोई छू नहीं सकता, जाग नहीं सकता, तो जो करोड़ों अरबों सूर्य को एक डायरेक्शन दे रहा है, तो ये कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, इट इज सिंपली मैं वो क्रिएटर को देखने में एफर्ट करना शुरू कर रहा हूं कि अगर वो हर जगह है, तो हर जगह वो क्या है। तो जब आप क्रिएटर को हर जगह देखना शुरू करेंगे, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो फिनोमिनली डिफरेंट होगा। बट जब आपको क्रिएटर हर जगह देखना शुरू हो जाएगा, तो आपकी क्रिएटिव एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। आप भी उसको करना शुरू कर देंगे। इसलिए मैंने पहला होमवर्क क्या बोला था सबको, कुंफू पांडा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखनी है। ये मैंने सबको बोला था, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, बट बिकॉज जब आप कुंफू पांडा पार्ट 2 देखोगे, तो एक जलते हुए उसको जो है, लोहे के बॉल को, जो मतलब क्या क्या कहते हैं वो, तोप का गोला जो है जलता हुआ जो है, उसको अपने हाथ पे ऐसे ही उठा लोगे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जी कल्पना जी बताइए। हम्म। तो कल के मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा बताना था मुझे अब मेरा। आपकी आवाज ही हल्की आ रही है बहुत। कल के मेडिटेशन के लिए मुझे मेरी
एक्सपीरियंस बतानी थी। अभी आ रही है जी। आवाज? हाँ जी, अभी आ हाँ। रही है। हाँ जी। तो जैसे इनिशियल स्टेज में आपने तीनों देवियों का आह्वान किया है, तो अगर हम इसको थोड़ा अलग लैंग्वेज में बात करें तो जैसे इसका पूरे शरीर का और हमारी एनर्जी बॉडीज का एक माहौल तैयार हुआ, जैसे कि सारी जो पूरे दिन के दरमियान जो भी एनर्जी हम इकट्ठा करते हैं आजू बाजू हमारे एनर्जी बॉडीज में, वो जैसे क्लियर हो गई। और फिर बाय द टाइम आप इंडिविजुअल मैडम, आप चक्रास या पे तो आ। कंप्यूटर से डिस्टेंस पर हो, मतलब आवाज जो है ना, बीच में आती है फिर एकदम से गायब हो जाती है। गायब होने में भी मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं सुनाई देती, उसकी एकदम से वॉइस जो है वो कम हो जाती है, वॉल्यूम। ठीक ठीक है, ये बेटर है। हाँ ठीक है। ये बट दिस इज बेटर। जी। हाँ, तो जैसे पहले एक जैसे पूरा एक जैसे बोल सकते हैं माहौल तैयार हो गया कि कुछ डिवाइन चीज आ रही है हमारे अंदर। और बाय द टाइम आपने चक्रों पे एक के बाद एक शुरू किया, तो इंडिविजुअल चक्रों का क्लींजिंग तो हुआ ही हुआ, पर उसका जो एक्टिवेशन हुआ ना उसके बाद में चक्रों का, इट वाज फेनोमिनल। ईच एंड एवरी चक्र रोटेटिंग तो ठीक है, पर उसकी एनर्जी जैसे क्या बोलते हैं ब्लूम ब्लूम करने लगी, जैसे एकदम क्लियर होके एकदम ब्लूम करने लगी। और जो भी एनर्जी ऐसे खुल खुल के ऐसे बाहर आ रही थी, वो अगेन जो हमने माहौल मतलब जो एनर्जी बॉडीज तैयार की उसके अंदर ऐसे करके जा रही थी। और उसके बाद आजना से जैसे बेस पे गए और फिर चोट से हम स्वादिष्टान में, तो वो एक जो वो चक्रों का जो कनेक्शन है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि सडनली यू नो देयर वाज अ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन दीज टू चक्रास। तो ऐसे करते करते ओवरऑल बाय द टाइम यू फिनिश एवरीथिंग, जैसे पूरा का पूरा शरीर एक एनर्जी का रेडिएशन जैसे हो रहा है अ, हम्म। चारों, उस तरह का एक अनुभव था। और हर एक जो भी हम मेडिटेशन करते हैं इतने दिनों से, मेरे को लगभग 1.5 महीना से ऊपर हो गया आपकी क्लास ज्वाइन करे हुए, जो भी स्कैन करते हैं बॉडी में डालते हैं जिसको भी हम एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब आपने भूला करा वो खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो जैसे पूरी हो गई चीज, कल की बात करें तो जैसे मेडिटेशन खत्म हो गई, काफी टाइम तक आई थिंक वो पूरा एंटायर नाइट यू नो देयर वाज समथिंग और द अदर गोइंग ऑन अंदर सिस्टम में, कुछ 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 चेंज हो रहा था, मुझे नहीं पता क्या चेंज हो रहा था, पर देयर वाज समथिंग समथिंग फेनोमेनल। यस्टरडेज मेडिटेशन वाज एब्सोल्युटली बियॉन्ड दिस साइड, बियॉन्ड दिस। तो तो जब हम मेडिटेशन में श और क्ष के कॉम्बिनेशन को हर बीज मंत्र में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो हमारा इंटेंशन ये होता है कि जब हम पूजा नहीं भी कर रहे हो तो भी एनर्जी क्रिएट हो। जो चक्रा है, चक्रा में एक दूसरे के साथ में जब कनेक्ट होता है, एक चक्रा के अंदर भी जितने एलिमेंट होते हैं पेटल्स होते हैं, तो वो पेटल जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो तो वो जो है वो कांस्टेंट एनर्जी क्रिएट करता रहे। मैं जितनी देर पूजा कर रहा हूं उतनी देर एनर्जी क्रिएट हो रही है, इसका मतलब पूजा में प्रॉब्लम है। मैं जब पूजा करनी बंद कर दूं तो भी एनर्जी क्रिएट हो, दैट मीन्स कि यहाँ काम हो रहा है। थोड़ा और कहना चाहूंगी मैं जी। कि उस पिछले कुछ दिनों से जैसे हमारे फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो वो जो कुछ 13 दिन पूजा वूजा नहीं करते ऐसा सब होता है, तो मैं कुछ पूजा नहीं कर रही थी मेरी रेगुलर वाली। तो एनर्जीज अभी जनरेट होती है वो सॉरी, हाँ। आज तक कोई भी पूजा में मैंने नहीं महसूस किया है। तो मतलब मैं अ, दिल पे हाथ रख के आपको बता सकती हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस यहाँ पे हो रहे हैं, तो मुझे किसी भी पूजा में किसी भी हवन में कहीं पे भी नहीं।
राइट। हम्म। वेरी राइटली यू सेड इट स्टेज। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए हुआ। हम खाली ऑब्जर्व नहीं करते हैं, पर जो भी हम यहाँ कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली अंदर अंदर कुछ चेंजेस हमारे कर ही रहा है। तो थोड़ा सा और ऑब्जर्वेंट होने की जरूरत है। मैं आपके साथ। मैडम देखिए ऐसा है, वो एक ना, मैं एक सेकंड इमेज दिखाता हूँ ये। एक सेकंड। ये इमेज देखिए जरा, ये उस दिन किसी ने शेयर करी थी। जी। तो जब हमारे को अंदर, जैसे जैसे हमारा एनर्जी लेवल इन बीज मंत्रों के साथ ग्रो करना शुरू होता है, हमारे को इंटरनल सिस्टम ही दिखना शुरू हो जाता है। तो ये वो गीता जी की बेटी है, उसने वो बनाकर भेजा था, वो यूएस में है। तो उसने, ये बच्चे ने ये विजुलाइज करा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस इमेज को आप ध्यान से देखेंगे, इस इमेज के अंदर जो वो गोल्डन जो ग्लो जो दिख रहा है, वो गोल्डन ग्लो नहीं है, वो श्रीम लिखा है उसने। अब इसको बड़ा करके देखेंगे तो आपको हर, तो every particle bears intelligence and there is a cumulative intelligence which governs the course of action of one single particle. द क्रिएटर ऑफ इंटेलिजेंस इज डिवाइन। जब आप इस इमेज को देखते हैं और अपने शरीर को देखना शुरू करते हैं, और जब आपकी हायर एनर्जी होती है, उस टाइम पर आपको अपने शरीर का या किसी के भी शरीर का इंटेलिजेंट बिहेवियर दिखना शुरू होता है। नाउ इंटेलिजेंट बिहेवियर, वन इंटेलिजेंट बिहेवियर वी कॉमनली नो इज ऑरा। The other intelligent behavior which we commonly have but we don't observe is cellular reproduction। कहां पर कुछ ग्रो कर रहा है, कहां पर कुछ ग्रो नहीं कर रहा, वो पूरा का पूरा पार्ट पता चलता है। तो जैसे जैसे ये एनर्जी हमारे भीतर बढ़ती है, हमारे को मतलब कुछ हायर ऑर्डर में होता हुआ पता चलना शुरू होता है, बट वो डे टू डे लाइफ का होता है। ईश्वर में ऐसा नहीं होने का कि भाई एकदम से, जैसे मैंने वो
फोटो बना रखे हैं विराट स्वरूप और उस सब के तौर पे कि विराट स्वरूप में ऐसे करके कोई देवी दिखेगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो मैंने इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि जब कोई बोलता है ना मुझे महालक्ष्मी दिखी, महाकाली दिखी या माँ सरस्वती दिखी, जब वो वैसी है ही नहीं तो दिखेगी कैसे? ये तो मेरी इमेजिनेशन है जो लाइफ आफ्टर लाइफ मेरे अंदर भरी गई है। तो अगर किसी को कोई देवी जो काले रंग की है या सांवले रंग की है या फिर नीले रंग की है, कोई से भी रंग की है, अगर किसी को कोई देवी दिख रही है तो उसका मतलब उसको देवी नहीं दिखी, उसके अपने अंदर की इमेजिनेशन सामने आई, बट एक क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से। जब देवी दिखेगी तो सब कुछ रुक जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और जब तक नहीं दिख रहे वो तब तक जो है ना वो लाइफ ही डिफरेंट होती है। अर्जुन को जब विराट स्वरूप दिखा तो वो शांत हो गया, पहले डरा फिर शांत हो गया, बोला अब करना क्या है, बोले युद्ध कर। उसके बाद उसने किसी चीज पे क्वेश्चन नहीं करा, केवल युद्ध करा। तो जब आप लोगों को विराट दिखेगा, दिखने के बाद आप कुछ और नहीं करोगे, सिर्फ अपने काम को करना शुरू कर दोगे। बॉक्सिंग में क्या होता है, दो ओपोनेंट लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। एक स्टेज बॉक्सिंग में ऐसी होती है कि कोई कितना भी मारे मुझे दर्द होना बंद हो जाता है। किसी ने एक मारा, मैंने वैसे ही उसको रिफ्लेक्स एक्शन में दूसरा मार दिया। ना मैं थकता हूं, ना मैं हारता हूं, ना मैं गिरता हूं, ना मुझे दर्द फील होता है। मैं सिर्फ अपना काम करना शुरू कर देता हूं। इसका मतलब दर्शन हुए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ये जो सुपरफिशियल कहानियां हैं जो बाकी सब जगह किताबों में या ये कथावाचक वगैरह देते हैं, तो वो सब। मैं एक दफे मेरे गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी ने बोले कि मैं कई दिन जो है ऐसे ही तपस्या करने के हिसाब से जैसे बोला गया वैसे गुफा में गया, पर मैं जब उस स्टेज में कनेक्ट हुआ, जिस तरीके का भी पार्ट मुझे बताया गया, मुझे सिर्फ एक महिला के पैर दिखे और पैर में पाजेब दिखी और कुछ भी नहीं दिखा। जबकि वो महीनों तक गुफा में ही रहे, जंगल के बीच में। तो व्हाट आई रियलाइज्ड कि अगर हम एक प्रक्रिया में अंदर गए और अंदर जाने के बाद कोई चीज हुई, तो वो पार्ट तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। जी रंजीत जी बताइए मैडम। सर जैसा आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसा 1 साल पहले मेरे साथ हो चुका। मैंने उस पे एक पोएम भी लिखी हुई थी, अभी लिखी हुई है मैंने उस पे कि उसके बाद एक कर्म करने का जो है वही वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ गई, और आपको हर सिचुएशन में वही दिखती है। जो भी सिचुएशन है जैसी है उसमें भी वही है, जो है जैसा है सब अच्छा है। अभी आप नहीं पकड़ पाए मैडम, हम्म। अभी टाइम भी लगेगा। ओके सर। ठीक है ना? कोई भी व्यक्ति को दर्शन होते हैं, दर्शन होते ही सबसे पहले उसका जो दृष्टि और सिस्टम जो है वो इनवर्ड मूवमेंट के लिए होता है। मैंने ये बताने की कोशिश करी थी। बाहर के तौर पे कहानी कट ऑफ होती है। जब आप अपने अंदर देखते हैं, उस अंदर के बाद आप उस पॉइंट को ही रिपेयर करते हैं जो आपके अंदर चल रहा होता है। जी सर, तो ऐसा ही है अभी लाइफ में मेरा। नहीं नहीं जब मैडम, भी अभी 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 कोसों दूर है अभी। दूर नहीं, कोसों दूर है अभी उस वाले डोमेन को अटेन करने के लिए। बट अटेन कर लेंगे, ये बात ठीक है। इसमें ओके। कोई डाउट नहीं है कि अटेन नहीं होगा। इसमें डाउट है कि अटेन हो चुका। ओके सर। ठीक है ना? राइट। तो आज हमारे साथ ग्रुप में है नम्रता जी।
नमस्कार नम्रता जी। नमस्ते सर। मैंने आपके पॉडकास्ट देखे और मैं काफी प्रभावित हुई आपके जो मंत्र ज्ञान से। और मैंने डिसाइड किया कि मैं भी जानना चाहती हूँ और मैं हीलिंग सीखना चाहती हूँ, ताकि मैं भी कुछ लोगों का कुछ अगर मेरे थ्रू भला हो सके तो बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए वैसे मैं वर्किंग हूँ एज अ म्यूजिक टीचर, CMS यहाँ पे लखनऊ में स्कूल है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, मैं वहाँ म्यूजिक टीचर हूँ। जी, बट आपके पॉडकास्ट ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, तो मुझे अंदर से फीलिंग आई कि मैं भी सीखूं इसको। थैंक यू जी। सर मैं भी राइट। शुक्ला हूँ मायके से, लेकिन अब मैं शादी के बाद द्विवेदी हूँ। तो सर मुझे अच्छा, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे तो मतलब धर्म ज्ञान आपका और डिमोशन हो गया, मतलब है आप शुक्ला से द्विवेदी हो गया, आपका डिमोशन हो गया। फिर शादी के ओके। बाद प्रमोशन डिमोशन तो लगा ही रहता है। नहीं नहीं, वेलकम टू आवर ग्रुप। और हाँ थोड़ा सा जी। अपने बारे में और बताइए, मतलब म्यूजिक तो मतलब हमारे ग्रुप में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, बिकॉज एक ग्रुप जो है वो सडनली थोड़ा नॉन फंक्शनल हो रहा है। हम लोग बीज मंत्र म्यूजिक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें तो सर उसमें मैंने भी जरूरत ही आपके थी। पोस्टर देखे, जैसे मैंने देखा कि आप लोगों ने बताया कि आपके कुछ पेशेंट ऐसे थे जैसे कुछ कोमा में थे, या जिनके दिमाग में कुछ फ्लूइड सा हो गया, फ्लूइड भर गया था उसके थ्रू। तो सर हम मैं भी ये सोच रही थी कि अगर हम कुछ ऐसे मंत्र बनाए गा के, या उनका ना से 1 घंटे का पूरा सिस्टम, तो हम उनको सुना सकते हैं, है ना। मतलब कि अपना ईयरफोन के थ्रू सुना सकते हैं, तो चूंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते ना उस टाइम, जो कोमा आपके पेशेंट हैं ये वो, तो इस तरह का म्यूजिक बहुत वर्क करेगा उस पे, अगर हम बना सकते हैं तो। तो आप जो है हमारा कीर्ति मैम और ये रंजीत मैडम के साथ में जो है वो कनेक्ट करिए, ग्रुप में मैसेज लिख दीजिएगा, एंड फिर वो लोग दिल डू दी नेसेसरी हैंड होल्डिंग। श्योर श्योर सर, व्हाई नॉट। सर मेरा अपना एक भजन का भी चैनल है यूट्यूब पे। हाँ, वो मैंने अ, देखा था आपका यूट्यूब वाला, तो जो पार्ट था आपने शेयर करा था ना मुझे, तो इसलिए मैंने देखा था वो वाला, जो वीडियो के थ्रू फिर वो चैनल भी देखा था मैंने। ओके सर, थैंक यू। एनी टाइम वेलकम। जी, शशि मेहता जी, आप कल थे मेडिटेशन में कल रात को? आप अनम्यूट कर लीजिए मैम पहले। हाँ जी। मैं मेडिटेशन नहीं अटेंड कर पाई, 2 बार ही तो कोशिश की वो पर ना मैंने घर में यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिया है, हाँ जी, मैं उसमें तो से कर लूंगी। आप उससे करके ना फिर फीडबैक शेयर करिएगा। एंड इनफैक्ट मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मेडिटेशन है इसका यूट्यूब का लिंक मैंने इसीलिए कल रात को ही शेयर करा था, अराउंड 11-12 बजे करीब, हाँ जी। क्योंकि वो 1 घंटा 1.5 घंटा ले लेता है वो यूट्यूब ना, वीडियो हाँ जनरेट जी। करने के लिए, तो जूम हाँ सॉरी। जी। तो वो जो मैंने करा तो उसलिए मैंने डाला था, सो दैट कि जो नहीं कर पाया मेडिटेशन वो वीडियो देखकर और उसको कर ले। और हम मतलब सबसे इसी बात का रिक्वेस्ट है। मैं मैं मेरी स्ट्रेंथ अगर बोलूँ ना, तो मेरी स्ट्रेंथ क्या हो गई, कनेक्टिंग द डॉट्स इज माय स्ट्रेंथ। हाँ जी। तो किसी भी सब्जेक्ट में कनेक्टिंग द डॉट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं पूरे सिस्टम को जब ध्यान से देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि यार ये यहाँ पर ऐसा था नहीं, लिखा हुआ कुछ फर्क था, मैंने कैसे इससे अपने आप को कनेक्ट कर लिया। तो आपके अंदर से इंट्यूटिवली कोई चीज बोलती है, और वो आपको उस जगह जहां पर कि वो आपका डार्क जोन है, वहां पर वो कनेक्ट कर देता है आपको। तो तो एज ए स्ट्रेंथ वी शुड सीक फॉर कनेक्टिंग द डॉट्स, हाँ जी। क्योंकि डिवाइन को देखने के लिए जो है हमारी नेकेड आईज काम नहीं करती हैं। उसने श्रीमद् ये भगवत गीता के अंदर क्लियरली बोला कि तू मेरे को, अर्जुन को बोला कृष्ण ने कि तू मेरे को ऐसे नेकेड आई से नहीं देख पाएगा, इसके लिए तेरे को डिवाइन आईज चाहिए। डिवाइन आईज का मतलब क्या था वहां पर? तो हमारे यहाँ जितना भी टेक्स्ट है वो डिस्टॉर्टेड टेक्स्ट है। वो शिव जी को भी दिखाएंगे तो यहाँ उनके माथे पे तीसरा नेत्र खुला हुआ है, तीसरा नेत्र यहाँ होता ही नहीं है। तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे होगा? अब आप यहाँ पर जितना मर्जी जो है अटेंशन को लेके जाए, कुछ निकलेगा नहीं। तीसरा नेत्र भी हमारे सोल सीट को कहते हैं। तो आपने उस इंटेंशन को इन्वोक करना है, जो इंटेंशन आपके भीतर फिनोमिनल एनर्जीज को जनरेट करे। ये मेरा सबमिशन है। फिनोमिनल एनर्जीज मतलब हमें क्या बनना है?
ब्रांड बनना है, किस डोमेन में बनना है, हीलिंग की डोमेन में बनना है। हीलर क्या करता है? हीलर जो गड़बड़ है जहां पर जितने एरिया में भी, उसको वो रिलीजियसली ऑब्जर्व कर सके। तो पहली बात तो उसे पता चले कहाँ कहाँ गड़बड़ है, फिर वो गड़बड़ रिपेयर कैसे करनी है, वो रिपेयर की पावर जागृत हो। ऐसे करके उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी तो हम बिल्कुल बिल्कुल। जितना भी काम कर रहे हैं, मेरा जो टारगेट है वो किस बात का है कि आप आपकी डिवाइन सेल्फ से कनेक्ट हो। हम्म, उसका तरीका मुझे भी नहीं आता, तो मैंने हम्म, उसका एक नॉमेनक्लेचर या एक उसका सिस्टम बनाया कि अच्छा मेरा शरीर किससे निकला, बोले जी ये महालक्ष्मी के शरीर से निकला। तो मैं वो महालक्ष्मी को कैसे इन्वोक करूं? तो मैं तो उसको देख नहीं सकता कि वो पूरा यूनिवर्स ही मदर्स वूम है। तो हम्म, मैं कौन सी आईज से देखूंगा? तो ऑब्वियसली नेकेड आईज में तो वहां पर ब्लॉकेज आ ही जाएगा, क्योंकि मैं देख सकता हूं कहां तक, जहां तक कि वो पूरी यूनिवर्स है। मैं उसके हम्म, बियॉन्ड कैसे देखूंगा? हम्म, तो मैंने देखने के तरीके को उसी से पूछना शुरू करा। अब मेरी अटेंशन किसी ने बांट दी, ये महाकाली है, महासरस्वती है, महालक्ष्मी है। अब मैं भटका हुआ हूं कौन सी बड़ी है, तो किसी ने बड़े छोटे की डेफिनेशन डाल दी। तो मैं अटक गया उस पूरे प्रोसेस में कि मेरी अटेंशन कहाँ जाए। तब मेरी इनर प्रोसेस ने मेरे को ये गाइड करा कि मैं पहले उसको तीनों को एक में करूं। तो जब मैंने उस एक को आइडेंटिफाई करा, उस एक में भी उसकी जो आत्मा है उसको करूं। तो जब मैं उस आत्मा की डोमेन को एड्रेस कर पाया, तब मुझे बाकी स्ट्रक्चर पता चलने शुरू हुए। तो अब वो मदर और उस मदर का जो सोल है या आत्मा वाला जो पार्ट है, उस आत्मा से तो अपनी आत्मा को उसकी आत्मा में लेकर जाना है। इसलिए मैंने कल क्या करा, कल मैंने दो तीन बड़ी यूनिक सी चीज करनी थी जो मेरे को खुद नहीं पता थी। मेरी अटेंशन कहाँ तक गई कि मैं 108 बीज मंत्र हर एक के हर चक्रा में एक्टिव कर दूं। बट वो करने के बाद सडनली मुझे किसी ने मेडिटेशन करते करते बोला कि अब इन सबको मणिपुर चक्र से उसके मणिपुर चक्र में कर दे कन्वर्ट। फिर मैंने जब महालक्ष्मी के मणिपुर चक्र में गया, मतलब हर एक को वहां पर ले गया, फिर सडनली मैंने उसके चक्र में ऊपर जाने की कोशिश नहीं करी। मैंने अपनी स्टेट ही चेंज करी। मेरी स्टेट क्या थी? पहले मैं 9 मंथ की प्रेगनेंसी में था, तो मेरा बॉडी कितना बना हुआ था। अब धीरे धीरे वो बॉडी मैंने डिसॉल्व करनी शुरू कर दी। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब वहां पर सिर्फ महालक्ष्मी थी और कुछ था ही नहीं, क्योंकि मेरी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी हाँ मेरी जी। एग्जिस्टेंस मैंने फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी पे जाकर डाइल्यूट कर दी, क्योंकि फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी में मेरी एग्जिस्टेंस एक स्पर्म के लेवल की हो सकती है, एक एग के लेवल की हो सकती है, या एक जायगोट के लेवल की हो सकती है। तो वो जो एग्जिस्टेंस थी वो मेरी सबसे छोटी एंटिटी थी एग्जिस्टेंस की। तो मैंने उस एग्जिस्टेंस को या जायगोट को एक तरीके से अपनी आत्मा मान लिया, और मैंने अपनी आत्मा को उस सुपर सोल के अंदर, उसके गर्भ में छोड़ दिया। ये मुझे मेडिटेशन कराने से पहले पता भी नहीं था। मैं वो बीज मंत्र बोलता जा रहा था, और बीज मंत्र बोलते बोलते मेरा सब कुछ ध्यान जो है वो ऊपर से नीचे उतरने में चला गया। फिर जब मैं महालक्ष्मी में गया तो मैंने फिर वो महालक्ष्मी का एक मंत्र है, श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी मना नमा, ऐसे करके एक मंत्र है जो महालक्ष्मी के लिए बोला जाता है। तो मैंने वो मंत्र को चेंज करा। वो चेंज करने के बाद फिर वो 9 टाइम्स हर मंथ की प्रेगनेंसी के तौर पे बोल के उसको 9 मंथ तक ले गया। एज इफ कि मेरा पूरा जो शरीर है, जैसे जैसे वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हर ट्रांसफॉर्मेशन में महालक्ष्मी ही ओवर पावर करे। अब क्योंकि महालक्ष्मी तो मुझे पता नहीं, तो मैंने बोला एक तौरत्र के महालक्ष्मी उसका बीज मंत्र, फिर महालक्ष्मी महासरस्वती महासती का बीज मंत्र, फिर
सरस्वती, लक्ष्मी, काली या सती, या फिर और तो फोर्थ वन इज वागीश्वरी। ऐसे करके उन 7 देवियों का चिंतन करा। 7 सती, सप्त सती के करके तौर पे वो सप्तशती का पॉइंट आता है। तो वो जो सप्तशती थी उसको मैंने अपने भीतर इन्वोक करा। तो कल का जो मेडिटेशन था वो एक बहुत टेक्निकल अप्रोच थी, बट वो टेक्निकल अप्रोच मुझे मेडिटेशन कराने से पहले पता भी नहीं थी। ये मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए मैं मतलब सबके रिजल्ट सुनने में और उन सब चीजों में वो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि किसके साथ में क्या हुआ। क्योंकि सबके साथ में नहीं हुआ तो इसका मतलब हुआ ही नहीं, और मुझे अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं तो आप सब लोगों के इनपुट सुन सुन के अपना रिपोर्ट कार्ड बनाता हूँ। ठीक है जी। नहीं, मैं जरूर सुनूंगी। हाँ। काइंडली शेयर विद मी आल्सो। हाँ मैडम, वो ग्रुप में। ये मिश्रा जी, इसमें ना फोटो में एक चेंज और होगा। गाय जो है वो बछड़े की तरफ देख रही है, तो गाय मैंने जो है वो राधा कृष्ण की तरफ देखे। ये चेंज होना चाहिए इसमें। अच्छा, तो फोटो में तो मैंने छेड़छाड़ नहीं करी, फोटो भी बना दूंगा फिर। हाँ, वो मतलब मैंने अभी मेरा इस पे ध्यान गया। मेरे गुरुजी क्या बोलते थे, गाय हो, गाय का बछड़ा हो, गाय का बछड़ा गाय का दूध पी रहा हो, और गाय की अटेंशन जो है वो राधा कृष्ण में हो। तो जब इस तरह से होगा, और ये गोवर्धन वाले उसको इमेज को बोलते थे कि वो कृष्ण जी ने जो है वो गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। तो ऐसे करने पर जो है कैसा भी ब्लॉकेज हो किसी के भी घर में, कोई सी भी डायरेक्शन के अंदर, तो वो ब्लॉकेज जो है वास्तु दोष का सबसे बड़ा निराकरण है। तो उसमें व्यक्ति जो है वो उसको मतलब उसकी खुद की भी अनब्लॉकिंग हो जाती है, और जो उसके घर में अगर ब्लॉकेज लेकर आता है तो वो भी अनब्लॉक हो जाता है। तो ये वो बोलते थे मेरे गुरुजी। इसमें एक और चेंज करना पड़ेगा सर। इन्होंने जो उंगली यूज की थी वो सबसे छोटी वाली की थी, और यहाँ पे इंडेक्स फिंगर या थंब है। सर आप कोई से भी कर लो ना, ये तो अपने हाथ की बात है। जी, कर चैट लूंगा मैं। जीपीटी तो चैट जीपीटी तो कुछ भी दे देता है। ठीक है, करके मैं भेजता हूँ। हाँ, मैं अभी आपको ना नम्रता जी को कोर्स मटेरियल वगैरह भेजूंगा, तो देन विल सी, सारी चीजें भेज दूंगा, डोंट वरी। तो चलिए जी, हम अपना शुरू करें आज। अच्छा, एक चीज जो है ये मैं पहले नम्रता जी को बता दूं। हमारा ना ये ग्रुप में कल एक नियम बना। 30 डेज जो भी व्यक्ति जो जिसने ज्वाइन करा है क्लास में, जब तक उसको 30 डेज नहीं हो जाते तब तक वो ऑब्जर्व करेगा, और अपने क्वेश्चन को जो है वो कीर्ति जी से, रंजीत मैडम से, इनसे पूछेगा, बट डॉक्यूमेंट करता जाएगा रोज के रोज फॉर फर्स्ट 30 डेज। 30 डेज के बाद में जो है वो अपने सारे क्वेश्चंस पूछता जाएगा। हमने एक डॉकेट बनाया है जिस डॉकेट में पिछले जितने भी लोग हैं उन्होंने लेवल वाइज क्वेश्चन पूछे थे, उन सबकी एक समरी बना दी है। सो विद इन, तो वो मैं जब आपको मटेरियल भेजूंगा तो आई विल शेयर दैट समरी ऑल्सो। तो जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हम कराते हैं उसके तौर पे। एंड जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर वो ये है कि वो बीज मंत्र म्यूजिक स्टार्ट करने के तौर पे जो है वो आप कीर्ति मैम को कनेक्ट करेंगे तो वो आपको जूम आईडी पासवर्ड वगैरह के तौर पे वो पूरा हेल्प कर देंगे। तो आप उस पे जो है उनसे पूछ के कि कब किस दिन आप क्लास कर सकते हैं, पूरी क्लास को म्यूजिक, बीज मंत्र म्यूजिक गाने के ऊपर लेकर जाना है। तो वो पहली क्लास में मैं भी बैठूंगा साथ में, बट फिर उसके बाद जो है यू आर फ्री टू टेक द क्लास इंडिपेंडेंटली विद अलोंग विद देम, सो दैट आपको आइडिया हो जाए।
तो सर एक छोटा सा प्रश्न है, जी। इसमें 700 रुपये हम लोग चलेंगे या 9 पे चलेंगे? 7, 9 पे नहीं रखेंगे ना। उसमें हमने पहले ही श और क्ष को मर्ज करके एक बना दिया, तो वो 9 से 8 पर आए। फिर र जो था उसका हमने बाइफरकेशन डाल दिया, तो वो श जो है वो क्षर बन गया। तो ओके। ऐसे करके जो है वो मैंने वो बताया था ना सबको, किसी को नहीं पता हो तो मैं वो शेयर कर सकता हूँ, उसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमने 9 को 7 करा, विद ए रीजन करा। ठीक है ना। तो जैसे ही हमने ठीक है। वो रीजन उसमें इम्प्लीमेंट करा, हमारे एलिमेंटल करेक्शन आ गया उसके अंदर। सर वो श्री कृष्ण का जो अभी फोटो का चर्चा हो रहा था उसमें एयर और इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, और लिटिल फिंगर तो रिप्रेजेंट करता है एयर को, तो फिर कौन सा बेटर रहेगा? जो अच्छा। चाहे कर लीजिए, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। लिटिल फिंगर वॉज जस्ट टू हाईलाइट कि उन्होंने, कृष्ण ने जो है वो गोवर्धन को जो उठाया, वो उनके लिए इतना ही आसान था जितना किसी भी व्यक्ति के लिए लिटिल फिंगर पे कोई भी चीज उठाना। बट आप कोई चीज उठा के देखो, लिटिल फिंगर पे कुछ भी नहीं उठता। तो सबसे मुश्किल है लिटिल फिंगर पे बैलेंस करना। इंडेक्स पे तो आप फिर भी कोई चीज बैलेंस कर लोगे, लिटिल फिंगर पे नहीं होती। तो वो कथावाचक ने तो उसको इस तरह से बना दिया। बट गोवर्धन एक्चुअली है क्या, वो तो कहानी फर्क है ना। तो हमने जो है कल तक डिस्कस करा था प्राइमरली ऑरा, कलर ऑफ नवग्रह, डायरेक्शन, डाइटीज, ये वाला पार्ट हमारा हो गया था। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये पूरा नहीं हुआ था। और कलर ऑफ डाइटिशियन। सॉरी। सर बताइए ना। डायबिटीज का ऑरा कलर नहीं हुआ सर मेरा ये तो। और कलर ऑफ डाइटीज नहीं हुआ है। कोई सा भी डाइटी बोलिए ना, जिसको भी आप डाइटी मानते हैं, उसको डाइटी का नाम बोलिए। जैसे हनुमान जी। हनुमान जी हनुमान जी हो गए। डाइटी थोड़ी है। काली माँ जैसे। डाइटी मतलब वो जो ईश्वर है, रामचंद्र जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, ये क्रिएटेड गॉड्स हैं। सर काली माँ, दुर्गा माँ। हाँ, वो सही है। तो आपने मान लीजिए लिखा यहाँ पर काली, तो हम काली को ऐसे लिखते हैं। तो वो जो है उसको हमने लिख दिया। मैं भी जब वहां पे गया था मंदिर में, तो वहां पे काली ऐसे लिखा हुआ था। तो ऐसे नहीं, ऐसे लिखा था। अब ये अब ऐसे करके जो है ये यहाँ पर ये एक बीज मंत्र बन गया। मैं इसको यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ। तो अब ये बीज मंत्र बना, तो ये बीज मंत्र में इसका क्या कलर है, इसको स्कैन करना है, ऑरा मतलब देखने के हिसाब से। अब
क्योंकि हमने यहाँ पर ये काली लिख सबसे पहले बोला। अब मेरे मॉडल में तो काली आता नहीं है, मेरे मॉडल में तो सती आता है। तो सती का जो बीज मंत्र मैं बोलता हूँ वो मैं बोलता हूँ लक्षत्यय। तो ऐसे करके मैंने ये बीज मंत्र लिखा, तो इस बीज मंत्र का ऑरा आपको देखना है। तो कागज पे उसको लाल रंग के पेन से लिखेंगे और फिर उसको लिखेंगे। मैं सती को लिखा, और सती को लिख दिया कैसे, मैंने उसको सती लिखा। सती को मैंने स त य कर दिया, तो ये बन गया सत्यई। वो सत्यई को मैंने लक्षत्यई कर दिया। तो ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन तो अब जिसका भी बोलेंगे मैं उसको बता ही दूंगा। लक्षत्यई लिखा, तो इसकी ऑरा को देखना है, ये मैं कह रहा हूं यहाँ पर। सर अभी काली का बीज मंत्र बनाया ना सर आपने, उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? ये तो कोई महाराष्ट्र नहीं बताएगा आपको अच्छी तरह से कि उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कैसे वो होगा। उसको अड़ा बोलते हैं, अड़ा। अब अड़ा पड़ा जो भी बोल रहे हैं वो बोले, वो आपका प्रॉब्लम है। मैं तो कभी उसके तौर पे देखता नहीं ना कि बोलने का पार्ट उच्चारण कैसे होता है, मुझे वो नहीं आता। सर इस मंत्र को ग्रुप में भेज दें प्लीज। ग्रुप में क्या करेंगे इसको, ये तो उन्होंने पूछा तो मैंने बोला कि इसके डाइटिस का मैं आपको पूरा शीट देता हूँ, एक दो पे क्या करेंगे। जो आपने जो लिखा, जिसकी स्कैनिंग करने को बोल रहे हो आप? ये सामने है तो सही स्क्रीन पे, इसको ऐसे ही स्कैन कर लीजिए। ओके। मतलब एंड ऑफ द डे अगर मुझे हर एक चीज का बीज मंत्र बनाना है तो मैं कल जो 108 करे थे वो शेयर करता हूँ ना पहले, सो दैट कि वो एक पार्ट क्लियर भी हो जाए। सर बहुत बड़ी और बहुत सूदिंग एनर्जी है ये लक्षितई।
हाँ जी। जी बताइए उषा मैम। सर एनर्जी बहुत बड़ी, मतलब अनंत कह लीजिए। और जब ऊपर डाली तो बहुत सूदिंग थी, और जब हाथ नीचे अपने घुटनों पे वापस रखे तो तब भी उसमें से खूब एनर्जी निकल रही थी। और राइट हैंड की पाम से वो राउंड राउंड घूम रही थी एनर्जी। हम्म। ठीक है जी शशि मैम। हाँ जी। जब मैंने क्लास ज्वाइन किया था तो आई वॉज नॉट कनेक्टेड विद माई सेल्फ। बहुत वियर्ड फीलिंग थी, और ये चल रही है मेरे साथ। तो जैसे ही ये एनर्जी मैंने अपने अंदर डाली, तो मेरे सारे चक्रास जो हैं वो यूनिफॉर्मली घूमने लग गए, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। वो मुझे दिख रहा था, कभी एंटी कभी क्लॉक। और 9 के 9 चक्रा सिर से लेके रूट चक्रा तक सारे यूनिफॉर्मली घूम रहे थे। एंड सडनली आई फील काम, क्वाइट एंड कनेक्टेड विद माई सेल्फ अगेन। और ऐसे लग रहा था वंडरफुल। जैसे कोई ठंडी हवा चल रही है जिसमें मैं बैठी हूँ, और बिल्कुल शांत हो गई मैं। वंडरफुल। तो मैंने जो है ये 108 बीज मंत्र जो है ये बोले थे, तो ये ये मैंने शीट सबको शेयर कर दी है, अच्छा जी। सो दैट आप लोग जो है उसको देख लें कि ये जो है मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं ये एक एक बीज मंत्र को पहले डिकोड करूं कि ये मेरा सोर्स कोड क्या था इस बीज मंत्र का। तो ऐसे करके मैंने वो एक एक देवी के नाम को उसमें टेकअप करा, एंड ऐसे मैंने इसके बीज मंत्र को बनाया, क्रिएट करा, जो भी जैसे भी आप लेके चल सकते हैं। तो मतलब इनमें से कोई सा भी बीज मंत्र, जैसे मैंने अभी आपके सामने डाइटीज की ऑरा चेक करने के लिए नाम लिखा कि भाई काली है तो काली को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसको सती भी कह सकता हूँ, तो सती कहने पर जो है उसके बीज मंत्र में क्या फर्क पड़ेगा। और फिर वो फर्क जो है वो उसकी मैं एनर्जी को चेक करके फिर उसको आइडेंटिफाई करूंगा कि इज देयर ए नॉमेनक्लेचर। तो जब मैंने बीज मंत्र को लिखा तो उसका हम ऑरा देखें और उस ऑरा को देखकर हम इस बात को आइडेंटिफाई करें कि ये ऑरा हमारे भीतर क्या चेंज कर रहा है। तो जब हमारे को ये क्लैरिटी हो जाता है कि ये ऑरा जो है ये चेंज हो रहा है हमारे भीतर, तो फिर वो एक एक करके सारी चीज चेंज के डोमेन में जानी शुरू हो जाएगी। तो लाइकवाइज। तो त्रिभुवन जी आप ये सुबह शाम जो ये मास हीलिंग चलता है उस वाले ग्रुप में नहीं है आप आते तो हैं वहां पे नहीं सर। मास हीलिंग में? हाँ आते हैं, इसी ग्रुप में जो लिंक दिया हुआ है उसी से ज्वाइन करता हूँ, लेकिन उसमें नहीं हूँ। अरे माय अपॉलॉजीज, मैं तो पता नहीं कैसे सर उसको मिस कर गया। तो नो प्रॉब्लम मैंने सर, अभी नो आपका प्रॉब्लम। मैसेज देखा तो मैंने चेक करा, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो मतलब उसमें तो ठीक है, नो कोई बात प्रॉब्लम नहीं सर। राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज हमारा बीज मंत्र का सिस्टम अभी तक क्या कहते हैं वो इस तरह से एक्सप्लोर्ड ही नहीं था कि वो बीज मंत्र बनाना क्या होता है, बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो मैंने एक अटेम्प्ट करा कि मैं वो नाम के नॉमेनक्लेचर से क्या मैं वो बीज मंत्र बनाने का प्रयास करूं। तो इस इंटेंशन से ये मैंने 108 बीज मंत्र आपके सबके स्कैन करने के लिए शेयर करे हैं। तो दैट इज द रीजन आई वाज सेइंग कि ये जो हमारा सिस्टम जो है उसमें आपको जो है ये पूरा पार्ट जो है ये मैंने इसमें एड्रेस कर दिया कि नवग्रह जो है वो नवग्रह मैंने आपको शेयर कर दिए। उसी तरीके से हम डायरेक्शन के तौर पे लेकर चलते हैं। तो हमारे डायरेक्शन का जो गॉडेस रहेगा वो कैसे रहेगा। हमने एक वो स्ट्रक्चर बनाया था ना ललिता देवी वाला।
तो हमने ये वाला एक ग्रिड बनाया था ना जिसमें हमने 9 बीज मंत्र लिखे थे। ये 9 बीज मंत्र को हमें, ये डायरेक्शन वाइज है, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट और ये सेंटर। तो इन सबको कोलैबोरेट करके जो है हम हर एक डायरेक्शन का एक डाइटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो वो डाइटी की एनर्जी को स्कैन करना जब प्योर बीज मंत्र की फॉर्म है, और फिर अपनी एनर्जी को स्कैन करना। तो स्कैनिंग में लेट से आपने साउथ ईस्ट की एनर्जी को स्कैन करा जो यहाँ बीज मंत्र में लिखी हुई है, तो ये एनर्जी को आपने जो है तो ऐसे करके ये जो भी बीज मंत्र बना उस बीज मंत्र को आपने स्कैन करा, स्कैन करने के बाद उसकी एनर्जी को और अपने घर के साउथ ईस्ट की एनर्जी को या फिर अपने हॉरोस्कोप में मार्स की एनर्जी को, किसी को भी स्कैन करिए और स्कैन करने के बाद उसके कलर को आइडेंटिफाई करिए, उस कलर को कंपेयर करिए। अगर वो कलर वैसा नहीं आ रहा, आपको टारगेट है साउथ ईस्ट के लिए आपको गोल्डन रेड को इन्वोक करना है, तो जब आप गोल्डन रेड को इन्वोक करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका जो है वो जैसे ही हार्ट चक्रा गोल्डन रेड कलर का हो जाएगा, आपके घर का साउथ ईस्ट गोल्डन रेड कलर का हो जाएगा, आपका जन्म पत्री का मार्स गोल्डन रेड कलर का हो जाएगा, तो इमीडिएटली यू कैन से कि आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी हेल्दी ऑरा की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सबको ठीक से? राइट। सो ऐसे करके आप कोई भी चीज का, जो भी बीज मंत्र आपके पास में है, जितने भी हमने अभी तक बीज मंत्रों के तौर पे काम करा है, और कोई भी रैंडम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये जो ये कृष्ण का मंत्र था, कृष्णाय गोविंदाय करके जो मंत्र था, मैंने उसको कृष्णाय से हटा के लक्ष्मी कृष्णाय कर दिया था। तो आप जो है वो किसी भी मंत्र का ऑरा या एनर्जी उस तरह से देख सकते हैं। उसी तरह से आप कोई भी मंदिर में जाइए, आप मंदिर में जाके जो भगवान की मूर्ति है उसको स्कैन करके देखिए कि जो वहां पर मूर्ति है उसकी एनर्जी कितनी है। अब जो मंत्र है वो आप शिव जी का है तो शिव, और मान लीजिए अकेले शिव जी का कोई मंदिर है तो वहां पर जो है उसकी एनर्जी स्कैन करके देखिए। फिर वो शिव जी के ऊपर जो है, जैसे आप फूल पत्ते पैसे फल दूध दही घी शहद ऐसे करके चढ़ाते हैं ना, आप वो मंत्र लिखिए और वो मंत्र लिख के वो कागज भगवान के ऊपर चढ़ाइए और फिर भगवान की ऑरा जो है वो स्कैन करके देखिए, तो आप देखेंगे कि वो मंदिर जो है उसकी ऑरा बढ़नी शुरू हो जाएगी। कोई एक मंदिर ऐसा होता है जहां पे लोग लाइन लगा के भीड़ लगा के खड़े रहते हैं, भगवान तो वही है ना सभी जगह। पर अगर आप वेंकटेश के मंदिर में जाते हैं साउथ में, या मुंबई में महालक्ष्मी टेम्पल में जाते हैं, या सिद्धि विनायक में जाते हैं, वहां पर ऐसा क्या है कि वहां पे लोग लाइन लगाकर टूट रहे हैं, और वहीं आपके घर के आसपास कोई मंदिर ऐसा हो सकता है जहां कोई जाता भी नहीं हो। तो कोई तो चीज ऐसी होगी ना जो मिसिंग है। अब आपने ये डिसाइड करा कि आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है उसमें किसी का भी मंदिर सही हो, मान लीजिए वो विष्णु जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, कोई भी है, तो आपने वहां पर वो मंत्र आइडेंटिफाई करा, उस मंत्र को कागज से लिखा और जब उस मंदिर में गए वहां पर उसको आपने चढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो मंत्र वहां पर एक रिपोजिटरी की तरह इकट्ठा होना शुरू हो जाए। अब कौन सी चीज की रिपोजिटरी कभी खाली नहीं की जाती है, वो वहां पर जो गुल्लक होती है वो गुल्लक में डाल दीजिए कागज से वो मंत्र लिख के, तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो है वो मंत्र की वजह से उस मंदिर के अंदर लोग अपने आप ही आने शुरू हो जाएंगे। सर इट मंत्र डजेंट कैसे मैटर कि, आइडेंटिफाई करेंगे? मैडम वही तो मेरा काम है ना बताने का। आप बताओ, कई 100 मंत्र तो मैं अभी तक बता चुका है क्लास करते करते।
अभी भी मैंने क्या बोला, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। मैंने बोला कि ये कृष्ण का मंत्र था। मैंने इस मंत्र को, ये गोवर्धन उठाए हुए और जो कुछ भी था, तो मैंने इस मंत्र को लक्ष्मी कृष्ण कर दिया। वैसे ही उसका बीज मंत्र में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इससे ये वाला कोई भी कृष्ण का मंदिर है अगर, और वहां पे कम लोग आते हैं, तो इस मंत्र को वो वहां पर लिख के डालना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि वो कैसा भी मंदिर है जहां पर लोग नहीं जाते हो, कम जाते हो, उनकी विशेष पूरी नहीं होती हो, वो सब होनी शुरू हो जाएगी। ठीक सर। तो दैट वे हम से कि कोई सा भी मंत्र, मतलब डाइटी तो लिमिटेड ही है ना, तो वो लिमिटेड जितने भी डाइटी हैं वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे और आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो ये घर में भी तो रख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, घर पे भी रख सकते हैं। एक गुल्लक में डाल के डालते जाओ डालते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर में जो भगवान होते हैं और जो हमारे घर में जो भगवान होते हैं, घर के जो भगवान की मूर्ति होती है या पूजा घर जो होता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। हाँ जी। तो प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो बड़ी मैजिकल है। मतलब वो प्रक्रिया जो है किसी भी पत्थर को ईश्वर बनाने के लिए कॉम्पिटेंट है। तो टेक्निकली हमारे को वो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा पद्धति को जरूर देखना चाहिए कि उसमें उनका क्या तरीका होता है। तो कैसे, जी किरण जी बताइए। आप पहले अनम्यूट थे, अब म्यूट कर लिया आपने। मैंने कहीं पढ़ा था बहुत साल पहले कि अगर आप जैसे शिवलिंग एंड माता और एंड गणेश जैसे इन तीनों का अगर हमने मूर्ति रखी हो संगमरमर की या ऐसे स्टोन की, अगर आप उसके ऊपर 365 दिन से ज़्यादा रोज जल चढ़ाते हो तो उसमें आप उसको एक्टिवेट कर देते हो उनकी शक्ति को। इज दैट करेक्ट? मैडम ये, मतलब मैं एक्चुअली ना इन सब चीजों के थॉट को मानता नहीं हूँ। ठीक है, दैट्स फाइन। तो ये लोग बोलते बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मैंने जितने भी लोगों को रिचुअल्स के ऊपर जो बात करते देखा है, वो रिचुअल में ईश्वर को अपने से दूर कैसे करना है वो फॉर्मूला बताते हैं। वो कभी भी ऐसा तरीका नहीं बताते जिससे कि, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर में क्या हुआ। मेरा एक पुराना घर था जो 50s और सिक्सटीज में बना था। तो 2006-07 में मैंने जो है उसको पूरा डिमोलिश करके उसकी जगह एक मल्टी स्टोरी बना दिया। उसमें 8 यूनिट्स कंस्ट्रक्ट कर दिए। तो जब वो करा तो उस टाइम पर मेरे घर के अंदर एक सफेद आकड़े का पेड़ था। एक पेड़ होता है, उसकी जड़ के लिए ये कहते हैं कि उसकी जड़ में जो है कभी कभी गणेश जी की फॉर्मेशन हो जाती है। तो मेरी मदर को ड्रीम में आया था कि मेरे फादर ने वो पेड़ काटा है, तो वो गणेश जी मम्मी को कह रहे हैं कि भाई सारी दुनिया तो मुझे आज के दिन पूजा करती है और तुमने मेरे पेड़ को ही काट दिया। तो मम्मी जब कहती हैं, तो मैंने वो पूरा गड्ढा खुदवा के वो पूरा पेड़ का जड़ निकाला, तो वो पेड़ की जड़ में जो है वो गणेश जी फॉर्म थे। तो मैंने, और बड़े थे, मतलब कि ऑलमोस्ट 2-2.5 फीट के तौर पे थे। तो मैंने वो गणेश जी की मूर्ति जो है घर में स्थापित कर दी, पंडित जी की ड्यूटी लगा दी कि आप सुबह शाम इसकी आरती करोगे, और उस पे सिंदूर चढ़वा दिया पूरे उसके तौर पे। तो अब वो जागृत हो गया। तो जब वो जागृत हुआ तो वो, अब आप कह रहे हो 365 दिन जल चढ़ाने के तौर पे, 2006 और 2019, नहीं 2025, तो 365 दिन चढ़ा इतने साल तक। एंड वन फाइन डे आरती ने घर में वो पेंट पुताई वगैरह कराया, और वो थोड़ी देर के लिए उन्हें शिफ्ट करा। और वो घर में जो पूजा का दीपक उसने जलाया था, बड़ा ही छोटा सा जलाया था, वो दीपक में आग लगी और वो गणेश जी जल गए। ठीक है जी। तो मैंने तो 365 दिन, तो अगर वो कोई भगवान होते तो वो खुद क्यों जलते। तो ये जितने भी, और मैं, मतलब हमारे यहाँ क्या था,
अगर पहले तो ऐसा था कि मम्मी, मैं नोएडा में रहता था दिल्ली के पास में, तो मेरे को पेरेंट्स जो है जब वहां पे मेरे पास आते थे तो वो घर से गाड़ी में गणेश जी को आगे वाली सीट पे बिठाते थे और लेकर आते थे कि जितने दिन मेरे यहाँ रहेंगे उतने दिन जो है वो पूजा गणेश जी की डिस्टर्ब ना हो। मेरे मैं अगर मान लीजिए हम किसी और डेस्टिनेशन के हिसाब से जा रहे हैं तो हमारे घर की चाबी हमारे पंडित जी के पास में होती थी। वो पंडित जी आते थे घर में, वो आरती पूजा करते थे और फिर लॉक करके चले जाते थे। तो मैं कह रहा हूं मैंने ऐसे 12-14 साल करा, तो वो गणेश जी फिर भी जल गए। जब वो जल गए तो मतलब मेरा आरती का तो कुछ दिन तक बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ कि मतलब 1-1.5 महीने 2 महीने तक तो बात ही नहीं करी एक दूसरे से, कि मैंने कहा तुमने जो है इस तरीके का काम कर दिया फालतू फंड का। और मैं, कुछ मेरे को इंट्यूशन थी तो मैंने मना भी करा था कि ये सब मत कराना, बट वो उसने कराया और उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया। तो 15-20 साल की तपस्या तो एक झटके में खत्म हो गई। फिर मैंने कहा ओहो, ये गणेश जी जो है ना, ये हाथी की सूंड वाले थे, इनको तो जाना ही था। चैप्टर क्लोज हुआ। जब जाके मैंने अपनी काउंसलिंग करी तब जाके वो चैप्टर क्लोज हुआ। अदरवाइज मतलब मैं जब जब वो आरती की तरफ देखूं तो मतलब उससे बात करने का ही मन ना करे। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये तो जितने भी रिचुअल हमें बताए जाते हैं ना, वो भगवान से दूर करने के बताए जाते हैं। पास में लाने वाला कोई रिचुअल कभी नहीं बताता। तो पास में लाने के लिए क्या करना है वो बताइए, तब तो मैं कहूं कि हाँ भाई ये रिचुअल बहुत बढ़िया है मैडम, इसको करिए आप। भगवान पास में आ जाए तो फिर क्या दिक्कत है। सारी प्रॉब्लम का अपने आप ही एंड हो जाता है कि अगर हर समय भगवान मेरे सबकॉन्शियस में जागृत हो जाए, कॉन्शियसली जागृत हो जाए, नथिंग कैन बी मोर ब्यूटीफुल देन दैट। यस। जी रागनी जी बताइए मैडम। सर मेरे साथ दो किस्से ऐसे होते हैं और वो एक बार नहीं होते ही होते हैं। ये क्या है प्लीज मुझे भी समझाइए। चाहे जितनी बारिश हो रही हो, चाहे जितनी बारिश हो रही हो, लेकिन अगर मैं घूर के बादलों को देख लेती हूँ लगातार, तो हम्म। बादल वहीं से फट जाता है और बारिश रुक जाती है। ओके। नंबर दो, घर में भी हमारे अगर मैं कहीं गई हूँ लाइट चली जाती है, तो मैं आऊंगी तो विदिन 10 मिनट्स 15 मिनट्स लाइट आ जाती है और मैं जहां भी जाती हूँ वहां अगर लाइट नहीं है तो वो लाइट आ जाती है। ये क्या है? मैं बताता हूँ मैडम, ये सिर्फ वह में, आप एक काम करिए, आप चीरापूंजी चले जाइए, हाँ जी। वहां रोज बारिश होती है। हाँ सब लोग यही कह रहे थे इनको चेरा पूंजी भेज आप दो। एक दफे चीरापूंजी जाइए और वहां जाकर जो है थोड़ी देर या थोड़े दिन रोज देखिए बादलों को। ठीक है। तो वहां पर जो है, और लाइट जाने और आने की तो बात यह है कि वो तो मोदी और योगी का इफेक्ट है कि बिजली विभाग जो है ढंग से काम करने लग गया। अदरवाइज मैं अभी भी बहुत सारे जगह ऐसे बता सकता हूँ जहां पर जो है लाइट आने के मतलब आने आती बाद में चली पहले जाती है। तो ये तो दोनों ही बातें जो है उसके सर तौर मैं पे नहीं। किस्सा बताती हूँ। मेरे हस्बैंड थे और माल बाहर पड़ा, पानी आया, मुझे सोते से जगाते थे, जरा बादलों को देख लो। हाँ वो ठीक है, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूं कि जब आप अपनी एनर्जी को, एक एक व्यक्ति था, मैं आपको मजेदार सी चीज बताता हूं। मेरे गुरुजी ने ये बोला कि अ, जन्म पत्री देखने की बात हुई तो मेरी एक एक टाइम पर स्थिति ऐसी थी कि मैं जन्म पत्री अपने हाथ में लेके बैठता किसी की भी, और मेरे को पूरा पार्ट पता चलता चला जाता था और मैं धारा प्रवाह बोलता था और वो सब सच होता था। तो मेरे गुरुजी ने मुझे बोला कि भाई ये जो है ये क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं पता गुरुजी, एकदम से ऐसा होता है वो जन्म पत्री के हिसाब से। मेरे फादर को भी ऐसे ही होता था। तो मेरे गुरुजी बोले कि बेटा एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे मुंह से कभी भी खराब बात ना निकले। अगर कोई भी जन्म पत्री में तुम्हें भले ही दिखे कि ये आदमी 1 घंटे बाद मर जाएगा, तुम्हारे मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि ये 1 घंटे बाद मर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी अपनी एनर्जी जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी और बाद में नेगेटिव हो जाएगी। तो मैंने, अब हमें नहीं पता होता कि हम पिछले जन्म में कौन से कर्म करके इस जन्म तक पहुंचे। तो हमारी एनर्जी जो है वो किसी भी कारण से उस डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए, जो कि काम बिगाड़े, बनाए नहीं।
मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर, सही कह रहे हैं आप। तो बादल से बारिश होना नेचर के लिए फायदेमंद है। किसी भी रीजन से अगर आपने रोका तो आपका जो भी क्या कहते हैं वो दुर्गा सप्तशती के पाठ की जो शक्ति थी वो शक्ति वेस्ट हो गई। कितना मेहनत करके कितनी आपने शक्ति जनरेट करी होगी ये तो आपको भी नहीं पता, क्योंकि उसका कोई मैथ्स का फॉर्मूला तो है नहीं। बट हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिसको हम अपनी पहचान बना लेते हैं, बट उससे हमारी कॉन्स्टेंटली एनर्जी ड्रेन होती है। सर मेरे बच्चे मुझे जब क्लाउडी होता है तो कहते हैं आप मत जाइए बाहर, आप अंदर ही रहिए। मैं नहीं जाती हूँ उस समय। आपको जाना चाहिए, लेकिन वो प्रार्थना करनी चाहिए कि ये पावर चली जाए। अच्छा, ठीक है सर, आपको मैं ये कोशिश प्रार्थना करती हूँ। करनी चाहिए कि मुझे नहीं पता जाने अनजाने मुझसे क्या गलती हुई, मैंने जो है वो आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पास ये पावर नहीं हो कि मैं बादल को देखूं और देखने के बाद जो है वो पानी ना करे। सर थैंक यू सर, आपने बताया आज हमको, अब मैं तो यही करूंगी। इससे जो है वो आपकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी, जितना भी आप दुर्गा सप्तशती और बाकी चीजों के लिए वो करते हैं। हमारी हमारे पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, हमें पता नहीं होता। बट वो पावर्स जो हैं वो गलत डायरेक्शन में यूज हो जाती हैं, तो उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं लाइफ में। और जब ठीक है हमारे को सर। दिक्कतें आती होती हैं तब हमें वो पावर्स की आवश्यकता होती है, पर तब पावर नहीं होती। सही बात है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का। हाँ, तो बादलों को देखना है, बादलों के देखने वाली है, लेकिन ये प्रार्थना करनी है ऐसा ना हो। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है ना? हाँ जी। तो ठीक है जी, फिर आज 4 बजे की तो क्लास वो लेंगे कीर्ति जी और रंजीत मैम। तो लेकर एंटीना की क्लास कब होती है? सर वो आज 7 बजे है शाम को। अच्छा, ठीक है। और तो आप ये जितने भी नए मेंबर्स आए, जैसे आज नम्रता जी आ गए, बाकी जितने भी नए मेंबर्स हैं उनको जो है ना, एक तो ऑरा देखना और स्कैनिंग क्लीनिंग वाला पार्ट वो जरूर करवा दीजिए। जी तो सर। अभी हमारे पास, क्योंकि आज चौथा नवरात्र हो गया, पांचवा, आज 5th डे है ना? हाँ। जी। तो ये मतलब अभी 4 दिन और है। 4 दिन इस तरह से ये 4 से 6 वाला टाइम यूज कर लीजिए, सो दैट कि नए और पुराने के बीच का जो गैप है वो कम हो जाए। ओके सर। ठीक है जी। जी सर। थैंक यू। राइट जी। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सर, सर। थैंक यू थैंक वेरी मच यू। सर। At what नमस्कार। time we have to join? सॉरी, At what time we have to join? हमें अब दोबारा कब ज्वाइन करना होगा, क्योंकि मैम मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे कुछ भी समझ कोई बात ज्यादा नहीं, अच्छे आप से नहीं आ मैडम रहा। ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए ना, आपको कोई कनेक्ट करके सब कुछ बताएगा। क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं ओके कोशिश ये सर। करता हूं कि मेरा ग्रुप का काम करने का तरीका ऐसा रहे कि मैं हूं या नहीं हूं, ग्रुप खत्म नहीं होना चाहिए, काम खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, ओके जी, थैंक यू।